नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों का प्रश्न है 710 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 710। दोस्तों इसका मतलब होता है 710 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों हम 710 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 710 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो पहले 7 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 को 6 बना देंगे। तो दोस्तों इस 7 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 7 में से इस 1 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज दिए थे कितना हो गया, 6 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 1 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 11 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 11 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ आती है, 10 आती है। कितने बार में, 5 बार में, क्योंकि 2 5 10 होता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 11 को 10 बना देंगे। तो दोस्तों 11 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 11 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 11 था, लेकिन 11 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 न हो गया। अब क्या होगा, यह 10 जो है इस 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस 0 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसी तरह से यह भी 10 इस 2 से 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 355 आ गया। तो देखिए 355 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 3 है, तो देखिए 3 जो है ना यह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 5 को भी ले लेंगे। तो 3 और 5 मिलकर कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 35 आता है, तो 7 बार में आता है, क्योंकि 5 7 35 होता है। इसलिए क्या होगा, यह 35 जो है यह 5 से 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों 5 है, तो क्या होगा, यह 5 जो है इस 5 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 से कहीं 5 होता है। दोस्तों यहाँ पर तो 71 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 71 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 71 को 71 ले कटा देंगे तो ये एक बार में कट देगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 710 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए लिखेंगे 710 बराबर, देखिए दोस्तों 710 जो संख्या है एक बार 2 से कटा है, और एक बार 5 से, और एक बार 71 से। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 71। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 71, यही क्या हो गया, इस 710 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 710 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।